एक अरसा तक तो बाहर रहे, लेकिन जब अपने इलाके में तशरीफ़ लाए, इन्होंने अपने इलाके के हालात का जायज़ा लिया और समझा कि इलाका सीमांचल में मुसलमान बच्चों के इल्म दीन के लिए जगह जगह मदारिस इस्लामिया का इनेकाद है और मदारिस इस्लामिया में मुसलमानों के बच्चे इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत थी ऐसे वक्त में मुसलमान बच्चियों को इल्म दीन से आरास्ता करने की, तो इन्होंने इस पर अपना कदम बढ़ाया और अल-जामिअतुर रज़विया लिल बनात के नाम से एक इदारा आपके करीब में मुनक्किद किया, जो बड़े ज़ोर व शोर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, बड़ी तरक्की और उरूज पर है। फिर उसके बाद उन्होंने ये देखा और समझा कि हमारे इलाके में और फ़ी ज़माने ना लोगों का मिज़ाज स्कूल की तालीम की तरफ बढ़ रहा है, कॉलेजेस की तरफ लोगों का मिज़ाज बढ़ रहा है और लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों हमारे बच्चे कामयाब तभी होंगे जब वो स्कूल कॉलेज में जाकर के तालीम हासिल करेंगे। तो उन्होंने हालात का जायज़ा लिया, फिर उनको मालूम हुआ कि मदरसे इस्लाम के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते तो हैं, लेकिन कॉलेज और स्कूल की तालीमात का हाल ये है कि वहाँ मर्द औरत का खलत मलत और साथ ही साथ वो अंग्रेज़ी पढ़ने और अंग्रेज़ी का जो भूत लोगों के ज़हन में सवार है, उसकी वजह से मुसलमान बच्चों के मुस्तक़बिल और उसका ईमान और अक़ीदा ख़ासकर ख़राब हो रहा है। तो इन्होंने समझा कि हम एक ऐसा इदारा कायम करें, जहाँ तालीम तो स्कूल की हो, जहाँ तालीम तो कॉलेज की हो, अंग्रेज़ी तालीम हो, साइंस पढ़ाए जाए और दीगर असरी उलूम पढ़ाए जाएँ, मगर मुकम्मल इस्लामी माहौल में पढ़ाया जाए। इस दर्द को उन्होंने एहसास किया और इस्लामी इंग्लिश मीडियम के नाम से मौसूम उन्होंने यहाँ पर स्कूल का इनेकाद किया। आज उसकी इफ्तिताई तकरीब है, जिसमें हम और आप शरीके महफिल हुए हैं। ऐसे आलम में मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, बल्कि पूरे इलाके के तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि यकीनन आप जो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ कर के मास्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ज़रूरत है इस ज़माने में दीनी तालीम के साथ असरी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन करने की ज़रूरत है। तो बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आपका बच्चा अंग्रेज़ी तालीम हासिल करे, आपका बच्चा और असरी दीगर उलूम को हासिल करे, लेकिन मुकम्मल इस्लामी ज़ाब्ते में रहकर, इस्लामी तर्ज में रहकर वो ये उलूम को हासिल करे तो बहुत बेहतर होगा। वरना फ़ी ज़माने ना सोशल मीडिया के हवाले से हम और आप देख रहे हैं कि बार बार जगह जगह से फितने उठ रहे हैं और मुसलमान बच्चियां गैर मजहब के नौजवानों के साथ राह फरार इख्तियार करते हैं, भाग जाते हैं और गैरों के साथ सोहबत की वजह से उनके साथ मेल मिलाप की वजह से उसका असर हमारा मुसलमान तबका और मुसलमान नौजवान कसरत से ले रहा है। लिहाजा ऐसे वक्त में हमें अपने ईमान की हिफाजत, अपने इस्लामी माहौल तर्ज ज़िंदगी की हिफाजत के साथ साथ हमें असरी उलूम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन करना है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे स्कूल का जो है की तरफ अपना रुख करें, जहां इस्लामी माहौल पाया जाता हो, जहां बच्चे को इंग्लिश पढ़ाते के साथ साथ उन्हें नमाज पढ़ने की भी तरगीब दी जा रही हो, रोज़ार की अहमियत को भी बताया जाता हो, कुरान की तालीम से भी उसको आरास्ता किया जा रहा हो। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे तारीख़ याद आती है, अल्लाह के रसूल के सहाबी हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स ने आकर के शिकायत पेश की थी, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, मेरा बेटा नाफरमान हो गया है, वो हमारी किसी भी बात पर अमल नहीं करता, बल्कि हमसे गाली गलौज या उलझने पर आमादा हो जाता है। ऐसे आलम में हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक नोटिस के ज़रिए से उस बच्चे को तलब फरमाया। जब वो बच्चा हज़रत फ़ारूक़ आज़म की बारगाह में हाजिर हुआ तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने पूछा था, ए बच्चा, तू अपने बाप की नाफरमानी क्यों कर रहा है?
अपने बाप के बातों पर अमल क्यों नहीं करता? अपने बाप को बाप क्यों नहीं समझता? तुम पर तुम्हारे बाप का बहुत बड़ा हक है, तुम पर तुम्हारे बाप के हुकूक आयद होते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप के हुकूक को पामाल न कर किए होते, अपने बाप की नाफरमानी न करते। ऐसे आलम में जब हज़रत फारूक आज़म ने ये पूछा तो वो बच्चा जवाब दिया था, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप का मुझ पर हक है, ये ठीक है, मैं उनकी नाफरमानी करता हूँ, मुझे अपनी जुर्म का इकरार है, लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, आप हमें ये भी बताएं, क्या किसी औलाद का अपने माँ बाप पर कुछ हक है कि नहीं है? ऐसे आलम में हज़रत फारूक आज़म ने जवाब दिया था, हाँ, औलाद का हक माँ बाप पर 4 तरह के हुकूक आयद होते हैं। बच्चे ने पूछा, वो चारों हक क्या है? हज़रत फारूक आज़म ने कहा कि पहला हक तो यह है कि माँ बाप जिस बच्चे अपने बच्चे के लिए जब माओ का इंतखाब करे तो ऐसी लड़की का इंतखाब करे जो दीन से आरास्ता हो, दीन से मुज़य्यन हो, और वो कलमा पढ़ी हुई हो, मुसलमान हो, और इल्म दीन से आरास्ता हो, नेक हो, इसलिए कि माँ अगर नेक होगी तो उसका बच्चा भी नेक होगा। बच्चे ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, दूसरा हक क्या है? फारूक आज़म ने कहा, दूसरा हक यह है कि माँ बाप अपने घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम जब रखे तो इस्लामी और तारीखी चुनिंदा नाम रखे, जो मुसलमान का शायान शान है, ऐसा नाम चुन करके रखे। बच्चे ने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, तीसरा हक क्या है? फारूक आज़म ने कहा, तीसरा हक यह है कि वो अपने बच्चे को इल्मे दीन से आरास्ता करे, उसको इल्मे दीन सिखाए। असीदान गिरामी, ऐसे ही फारूक आज़म ने वो हुकूक जब बताए तो वो बच्चा बरमला ये कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरे इन तमाम हुकूक में से किसी एक हक को भी अदा नहीं किया। पहला ये कि इन्होंने मेरी माँ का जो इंतखाब किया तो वो एक मजूसिया है, आग परस्त की बेटी है, आग परस्त कर रही है, वो मेरी माँ है, मैं एक मजूसिया का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मेरा दूसरा हक मारा, मेरा नाम जो कि चुन करके इस्लामी नाम रखना चाहिए था, इन्होंने कोई इस्लामी नाम नहीं रखा, बल्कि मेरा नाम ऐसा नाम रखा जिसके माने बेवकूफ़ के हुआ करते हैं। और उसके बाद बच्चे ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बाप ने मेरा तीसरा हक भी मारा, मुझे जो इल्मे दीन देना चाहिए था इन्होंने मुझे इल्मे दीन तक नहीं सिखाया, मेरे तमाम हुकूक को इन्होंने जो है अदा नहीं किए हैं। फारूक आज़म जलाल में आते हैं, आपने कहा, जो अपने औलाद के हुकूक को अदा न करे उस बाप को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने औलाद से कहे कि वो उसके हुकूक का ख्याल रखे। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम ये हुआ कि हमें और आपको अपने बच्चे को इल्मे दीन से आरास्ता करना है, अपने बच्चे को इस्लामी माहौल में ढाल करके उसको परवरिश करनी है। जब बच्चा आपका इस्लामी माहौल में ढल कर परवरिश पाएगा, जब आपका बच्चा इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर अमल करेगा तो यकीनन वो आपकी भी अहमियत को समझेगा, अपने मजहब व मिल्लत की अहमियत को समझेगा, अपनी कदर को जानेगा, आपकी कदर को जानेगा। निहायत की काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत हाफिज़ कारी अनवार अशरफ साहब, जो इन्होंने हमारे इस दयार में जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि इस्लामी माहौल में ढलकर हमारा बच्चा दीनी उलूम के साथ असरी उलूम को भी हासिल कर सके, उसके लिए इन्होंने इस्लामी इंग्लिश मीडियम का जो है इफ्तिताह किया है। उसकी तकरीब में हम और आप शरीक हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को कबूल अता फरमाए और हम सबको ऐसे स्कूल से वाबिस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातें इख्तिताम की मंजिल पे लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हज़रत अल्लामा आदिल अख्तर नूरी अल जामिअतुल अशरफिया इजहारुल उलूम 84। अब मैं चाहता हूं कि 2-3 शेर के लिए जनाब शब्बीर अहमद अशरफी, जामिया तहसीनिया ज़ियाउल कुरान धनपुरा।